हमारी आज की कहानी एक बड़े से जंगल से शुरू होती है जिसमें कुछ जंगली लड़कियां रहती थीं। एक दिन कुछ लड़कियों ने एक लड़की को बंदी बना लिया था और उस लड़की का नाम डिना था। बिटी नाम की लड़की उससे कहती है, तुम्हें पता था कि मैं लड़कियों की लीडर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे प्रेमी डेक्स को फंसाने की कोशिश की। इस पर डिना कहती है कि डेक्स सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे ही शादी करेगा। ये सुनते ही बिटी उसके पेट पर वार करती है, जबकि उसकी सहेलियां आराम से खड़ी सब देख रही थीं। अब नीना नाम की अंधी लड़की कहती है, इसे सख्त से सख्त सजा दो बिटी। बिटी की बाकी सहेलियां भी यही चाहती थीं और तभी डिना गुस्से में आकर कहती है, मेरे और डेक्स के बच्चे तुम सभी को बुआ बुआ कहा करेंगे। ये सुनकर बिटी की खोपड़ी घूम जाती है और वो गुस्से में आकर डिना को मार ही देती है। अब वो उसका पेट चीर कर चिल्लाती है, बुआ हम नहीं, बुआ तुम थी। इसके बाद वो सभी लड़कियां डिना के पेट के अंग निकाल कर खाने लगी थीं। दरअसल ये सभी लड़कियां आदमखोर थीं और ये अपने दुश्मन को मारकर उसे कच्चा ही खा जाती थीं। कुछ देर बाद डिना की लाश के पास एक जंगली आता है और इस जंगली का नाम बिल्ला था। डिना की खूबसूरती देखकर उसे पहली नजर में ही डिना से प्यार हो गया था, लेकिन साथ ही साथ उसकी लाश देखकर उसे गुस्सा भी आता है। वो हैरान था कि कोई कैसे इतनी खूबसूरत लड़की को मार सकता है और फिर वो उसकी लाश उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बिट्टी और उसकी सहेलियां उसी जगह पर वापस आती हैं जहाँ पर उन्होंने डिना की लाश छोड़ी थी। ये सभी लड़कियां जहाँ डिना को खाने आई थीं, लेकिन उसकी लाश को गायब देखकर वो हैरान हो जाती है। अब किट्टी नाम की लड़की कहती है, शायद डिना जिंदा थी और वो जहाँ से चली गई, लेकिन लीजा उससे सहमत नहीं थी। उसे लग रहा था कि किसी ने डिना की मदद की होगी, जबकि बिट्टी इन दोनों की बातों से सहमत नहीं थी। और तभी नीना कहती है, बहुत बुरा होने वाला है। अचानक तभी बिट्टी की नजर पैरों के निशान पर पड़ती है। इन निशानों को देखकर उन्हें लगता है कि डिना को कोई जंगली जानवर ले गया होगा, मगर सच बात तो ये थी कि डिना की लाश इस समय बिल्ला की गुफा में थी। दूसरी तरफ चारों लड़कियां उसी जानवर के फुटप्रिंट्स का पीछा कर रही थीं, जिस पर उन्हें डिना की लाश ले जाने का शक था। इसी बीच बिट्टी की नजर टाइगर के एक बच्चे पर पड़ती है और वो जल्दी जल्दी उसे मार देती है। टाइगर के बच्चे को मारकर बिट्टी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके माता पिता ही डिना की लाश को खा गए होंगे। इसके बाद वो अपने कबीले में जाकर सबसे झूठ बोलती है कि उसने आज टाइगर का शिकार किया। दरअसल बिट्टी हमेशा ही झूठ बोलकर खुद की तारीफ करवाती थी और ये उसकी सबसे गंदी आदत थी। कबीले में अपना दबदबा कायम रखने के लिए वो ये सब करती थी। थोड़ी देर बाद किट्टी अकेली ही डेक्स से मिलने जाती है, क्योंकि उसका अफेयर भी डेक्स से चल रहा था। वो डेक्स को मिलकर सब बताती है कि कैसे बिट्टी ने डिना को रगड़ दिया, लेकिन डेक्स उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। दरअसल डेक्स एक धोखेबाज आदमी था जो बिट्टी को शादी का झांसा देकर उसे धोखा दे रहा था। डेक्स के कारण बिट्टी के हाथों डिना मारी गई थी और अब वो किट्टी से शादी का वादा कर उसे भी धोखा दे रहा था। किट्टी से मिलने के बाद वो बिट्टी से भी मिलता है और उससे कहता है कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे। दूसरी तरफ बिल्ला गहरी नींद में था और उसे सपने में डिना की आत्मा दिखाई देती है। डिना की आत्मा उसे अपने कातिलों के बारे में बताकर कहती है, अब तुम ही मेरा बदला ले सकते हो बिल्ला, जाओ जाकर उन चारों लड़कियों को मार डालो। अगले दिन सुबह चारों लड़कियां अभी भी सो रही थीं और सबसे पहले किट्टी नींद से जागती है। इसके बाद वो अकेली ही भागकर डेक्स के पास जाती है और धोखेबाज डेक्स भी उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो डेक्स से कहती है, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, वरना अगर हमारे बारे में बिट्टी को पता चला तो वो मुझे भी डिना की तरह मार देगी। ये सुनकर डेक्स उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। इसी बीच बिल्ला भी उनके पास पहुंच गया था और वो उन दोनों को देख लेता है। वो दोनों उसकी नजरों के सामने ही प्यार करने लगते हैं, जिसे देखकर बिल्ला का पारा चढ़ जाता है और वो डेक्स पर वार कर उसे मार देता है। डेक्स की मौत और बिल्ला से डरकर किट्टी भागती है, लेकिन बिल्ला उसके भी पीछे लग जाता है। किट्टी अपनी जान बचाने के लिए काफी तेज दौड़ रही थी और जब उसे लगता है कि उसने बिल्ला को काफी पीछे छोड़ दिया तो वो एक जगह रुक जाती है। अचानक तभी बिल्ला उसके पीछे आकर एक ही वार करता है और किट्टी की नशीली आंखें बाहर आ जाती हैं। दूसरी तरफ नीना जाकर बिट्टी को उठाती उठाती कहती है, जल्दी उठो, मैंने एक बुरा सपना देखा है। उसके काफी उठाने पर भी बिट्टी नहीं उठती, जिसके बाद वो लीजा को उठाने की कोशिश करती है, मगर बिट्टी की तरह लीजा भी नहीं उठती और नीना के मुंह से निकलता है, कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी देर बाद लीजा उठकर नीना के पास आती है और नीना उससे कहती है, मैंने एक बुरा सपना देखा था कि हम सब सहेलियां तड़प तड़प कर मरने वाली हैं। ये सुनकर लीजा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि तुम तो बंदर से भी डर जाती हो और अब सपने देखकर भी डरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब सभी लड़कियों को किट्टी कहीं नहीं दिखती तो वो मिलकर उसे ढूंढने लगती है। जब काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें किट्टी कहीं नहीं मिलती तो लीजा नीना से कहती है, तुम कबीले में वापस जाओ, मैं और बिट्टी आगे जाकर किट्टी को ढूंढती है जहाँ जंगली जानवर है। इसके बाद किट्टी को ढूंढने के लिए लीजा और बिट्टी आगे चली जाती है, जबकि नीना ने अपना मुंह कबीले की तरफ
तरफ उठा लिया था। काफी देर ढूंढने पर भी लीजा और बिट्टी को किट्टी कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो भी अपना मुंह कबीले की तरफ उठा लेती है। कुछ देर बाद वो तीनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही थीं और तभी बिट्टी कहती है, मुझे लगता है कि किट्टी को वही टाइगर ले गया जो डिना की लाश ले गया था और जिसका मैंने जंगल में बच्चा मारा था। ये सुनकर लीजा कहती है, वैसे देखा जाए तो सुबह से डेक्स भी नजर नहीं आ रहा, क्या पता वो दोनों कहीं घूमने चले गए हो। ये सुनकर बिट्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, डेक्स ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसकी ईमानदारी की कसमें तो पूरा जंगल खाता है। इस पर लीजा कहती है, पूरा जंगल नहीं, सिर्फ बंदर ही उसकी कसम खाते हैं। लीजा की ये बात सुनकर बिट्टी का दिमाग हिल जाता है और वो लीजा को मारने लग जाती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे का चेहरा नोच रही थीं, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि जिस डेक्स के लिए वो लड़ रही है उसका कातिल उनके पास ही था। कुछ देर बाद जब दोनों लड़कियों का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है तो नीना बिट्टी से कहती है, लीजा को मैंने समझा दिया है और अब तुम भी अपना खोपड़ा ठंडा रखना। इसके बाद वो तीनों लड़कियां फिर से किट्टी को ढूंढने लग गई थीं और इसी बीच नीना उन दोनों से काफी पीछे रह गई थी। वो उन दोनों को काफी पुकारती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थक हार कर जब वो एक जगह पर बैठ जाती है तभी बिल्ला पीछे से वार कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ जैसे ही लीजा और बिट्टी को नीना का ख्याल आता है तो वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लग जाती है। थोड़ी ही देर में बिट्टी की नजर नीना के कटे हुए सिर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके तोते उड़ गए थे। दरअसल नीना का सिर बिल्ला ने ही काटा था और ये सब वो डिना का बदला लेने के लिए कर रहा था। बिल्ला को डिना से इतना प्यार हो गया था कि उसे लगता था कि डिना हर पल उसके साथ है। उधर नीना की मौत के बाद लीजा और किट्टी काफी उदास थी। बिट्टी ने उसे बता दिया था कि उसने जंगल में नीना का कटा हुआ सिर देखा। उसकी बात सुनकर लीजा कहती है, नीना बार बार कह रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है, कहीं उसकी बात सच तो नहीं हो रही। मगर बिट्टी कहती है कि नीना ने सिर्फ डरावने सपने देखे थे और सपने कभी सच नहीं होते। कुछ देर बाद लीजा बाथरूम करने जाती है और तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी बिल्ला उसके सामने आकर उसे गोद में उठा लेता है। फिर वो उसे एक बड़े से गड्ढे में फेंकता है जिसमें बहुत सारे सांप थे। सांप लीजा को इतनी बार काटते हैं कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है। दूसरी तरफ बिट्टी लीजा को ढूंढने लग गई थी क्योंकि उसे गए हुए काफी देर हो चुकी थी। इसी बीच उसे रास्ते में किट्टी और डेक्स की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि डेक्स उसे धोखा दे रहा था। इसके बाद वो लीजा को ढूंढती ढूंढती बिल्ला की गुफा तक पहुंच जाती है और वहां डिना की लाश देखकर वो डर जाती है। अचानक तभी बिल्ला वहां आता है, जिसे देखकर बिट्टी कहती है, तुम जरूर वही हत्यारे हो जिसकी कहानियां पूरे जंगल में सुनाई जाती है। उसकी बात सुनकर बिल्ला उसके सिर पर वार करता है और फिर डिना की लाश उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बिट्टी को होश आ चुका था, जबकि दूसरी तरफ बिल्ला एक पहाड़ी पर पहुंचकर मन में सोचता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ डिना, लेकिन अब मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सकता। मुझे अब एहसास हो चुका है कि मेरे बदला लेने से तुम दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर वो पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है और उसकी मौत देखकर बिट्टी कहती है, अब मैं पूरे कबीले को बताऊंगी कि कैसे मैंने गुफा वाले हत्यारे को मारा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।